Hi everyone, a very warm welcome to all of y'all on this class of Nakshatras. My name is Heer Chabria. I am an astrologer, tarot card reader, numerologist, and I practice many more modalities from the past 10 years. And आज हम जो बात करने वाले हैं specifically is about nakshatras. सबसे पहले, as I just mentioned also, again, a very happy Gurpurab to all of y'all, है ना? And लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नक्षत्र। हम जैसे 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि आप में से कुछ लोगों जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, फॉर योल देर इज अ लिंक गोइंग टू बी शेयर्ड इन दिस ग्रुप ऑफ योर्स जहां पे आप लोग व्हाट्सएप पे हो, वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, अगर आप ये कोर्स आगे ज्वाइन करना चाहते हो नक्षत्र का, सो यू कैन go through those that video. It's like a 3 hour video जो आप आज रात में ही बैठ के देख सकते हो या कल के दिन। अब हम नक्षत्रों की बात करेंगे। आप में से कई लोगों को इसका ज्यादा आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम जो बात करेंगे, हमारे कुल मिला के कितने नक्षत्रास होते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? पुट इन द चैट बॉक्स पे डालो। हाउ मेनी नक्षत्रास डू वी हैव? 27 + 1, गुड। 27 ही कहेंगे, बट 27 + 1 इज ऑल्सो अ गुड। 27 होते हैं, गुड। ये 27 नक्षत्र राशि के कोई नाम, थोड़े बहुत नाम आपको पता है? आप में से जिसको जितने नाम पता है टाइप करके बता। 2 3 4 5 10 जितने नाम पता है। अश्विनी, रेवती, रोहिणी, अश्लेषा, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, मृगशिरा, भरणी, रोहिणी, अश्विनी, फाल्गुनी। फाल्गुना नहीं होता, पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी होता है। अश्लेषा, रोहिणी, अभिजीत इज नॉट कंसिडर्ड अ नक्षत्र। स्वाति, पुष्या, श्रावणा, हस्ता, हर कोई अपना अपना डाल दो तो 27 तो हो ही जाएंगे। मार्गा नहीं होता, मघा होता है। भरेनी, उत्तराषाढ़ा, हस्ता, वेरी नाइस। सो आई हैव पुष्या, आई हैव अ वेरी अवेयर ऑडियंस विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। या आप अपना होमवर्क करके आए हैं? पुनर्वासु, पूर्व फाल्गुनी, वेरी गुड। एसआरके का नक्षत्र क्या है पता नहीं यार। मुका नहीं होता, मूला होता है। पूर्वाषाढ़ा, यस, मूला। अब ऐसा है कि इसके पहले हम लोग थोड़ी सी एक स्टोरी सुन लेते हैं। एवरीवन कैन स्टॉप डूइंग द चैट, आई मीन चैट बॉक्स से बंद कर दो। अभी आप पहले इसकी पूरी स्टोरी सुन लो कि स्टोरी है क्या अबाउट नक्षत्रास, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। दोज ऑफ यू हु आर राइटिंग राइट नाउ, स्टॉप। ये आपको ऐसे भी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग लेटर। और मैं अभी कोई इतनी भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं बोली जो आपको लिखनी पड़ेगी। जब लिखवाऊंगी तब लिखवाऊंगी, आपके पास पेन और पेपर डेफिनेटली रेडी होगा बाय नाउ। जो ये 27 नक्षत्र हैं, ये चंद्र की वाइव्स है। चंद्र इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम। जो हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें सूर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए दे फॉलो द सोलार कैलेंडर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 जनवरी एंड एंड्स एट द 31 दिसंबर। ये फिक्स है। सोलार कैलेंडर के हिसाब से आते हुए अमूमन फेस्टिवल्स, एग्जाम्पल क्रिसमस, फिक्स है 25 दिसंबर। न्यू ईयर इज ऑलवेज फिक्स्ड, स्टार्ट ऑफ द ईयर इज ऑलवेज फिक्स्ड। मंथ के डेज फिक्स होते हैं, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर यानी कि जो वैदिक कैलेंडर है, वो स्टार्ट होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होता है व्हेन सन एंटर्स एरीज। जब सन यानी कि सूर्य एरीज में एंटर करते हैं, वहां से हमारा जो है न्यू ईयर स्टार्ट होता है। हमारी 12 राशियां होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि बेसिक लेवल की एस्ट्रोलॉजी अब सबको आती है। जो लोग घबरा रहे हैं कि मैम हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मैं आपको कह चुकी हूँ, 3 घंटे का वो एक वीडियो है, मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगी इन सम टाइम इन दिस ग्रुप, एंड यू ऑल कैन गो थ्रू द बेसिक्स। अगर आपको थोड़ा ब्रश अप करना है तब भी, या कवर अप करना है तब भी, 3 घंटा इज मोर देन इनफ टू गेट अ रफ आइडिया अबाउट दिस। हमारा एंटायर यूनिवर्स जो है वो 360 डिग्रीज का होता है।
और उसके अंदर 12 राशियां या जोडियाक्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज एंडिंग एट पाइसेस 1 to 12। तो हर एक जोडियाक के अंदर जो हमारा ज्यूरिसडिक्शन आता है या एरिया आता है वो 30 डिग्रीज का आता है। व्हेन यू डिवाइड 360 बाय 12 यू गेट अ 30-degree एरिया। जब हम पहले लिंडा गुडमैन की बुक्स पढ़ते थे, इफ यू रिमेम्बर, शी वाज द पायोनियर ऑफ सन साइंस। जितने सारे मेरे एज और मुझसे थोड़े बड़े वाले हैं, अब ये बच्चों को नहीं पता होगा हु इज लिंडा गुडमैन, बट हमारे एज के हर एक के पास कॉलेज टाइम में लिंडा गुडमैन की बुक होनी कंपल्सरीली होती थी। और अगर हमने किसी से पूछा, ओ यू आर एन एरीज, ओ यू विल बी अ गुड मैच टू मी, ओ यू आर लाइक दैट एंड जो मोटे मोटे उसके बुक्स आते थे बेस्ड ऑन नो योर सन साइंस। देयर वाज नेवर अ टॉपिक अबाउट मून साइन। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर 100 जने हैं, सपोज द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ 100 पीपल, देयर विल बी ओनली 12 टाइप्स इन देम। यानी कि आज दुनिया 7 बिलियन की है, राइट? एम आई राइट? 7 बिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड काउंटिंग, है ना? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो 7 बिलियन पीपल आर ओनली ऑफ 12 टाइप्स, माने कि 108 में यहाँ पर कितने सारे कॉमन पर्सनालिटीज होंगे? किसी कोई यहाँ पे है ट्विनिंग विद ईच अनदर? फिर ये कैसे हुआ? आर ऑल एरीज सेम? एनीबडी? Why? Now here is a question. Every Aries will have the same element. एरीज का लॉर्ड मार्स होता है, एरीज का एलिमेंट फायर होता है, एरीज सबसे पहली राशि है, एरीज क्योंकि 1 नंबर है इसलिए मैस्कुलाइन राशि है, तो फिर सारे एरीज सेम क्यों नहीं है? हियर कम्स द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नक्षत्रास। एरीज के अंदर आपको 9 तरह के लोग मिलेंगे, 9 डिफरेंट पीपल, बिकॉज इनके अंदर 9 पदा या चरण ऑफ नक्षत्र मिलेंगे। यहां आता है द होल ट्विस्ट। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये चंद्रमा की स्टोरी है क्या। हम सब जानते हैं कि मून नेवर स्टेज द सेम फॉर 2 days। मून हमेशा या बढ़ता 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 घटता 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 होता, ये हम सब जानते हैं, राइट? फंडा क्या है कि मून, जैसे कि आज पूर्णिमा है, आज गुरुपूरब है, आज पूर्णिमा है, आज आसमान में पूरा चांद है, कल क्या होगा? कल से एक्चुअली आज दोपहर के 2:30 से 2:45 से प्रतिपदा शुरू हो गई। प्रतिपदा पहले दिन को बोला जाता है। प्रतिपदा कौन सी है? कृष्ण पक्ष की। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वीरपिल वीरपल कौर ब्राट। सबसे पहले हम लोग ये शुरू करते हैं कि चंद्र का घटना बढ़ना कैसे होता है। जो पूरा चंद्र होता है, फुल मून जिसे हम कहते हैं, उसे हिंदी में हम पूर्णिमा कहते हैं। ओके? अमूमन अच्छे दिन पूर्णिमा के दिन आते हैं, बिकॉज इट सपोज टू बी अ वेरी गुड डे, और इसे पूर्णमासी भी कहा जाता है। एंड इन द इंग्लिश कैलेंडर इट इज कॉल्ड द फुल मून। अगर अब आज फुल मून है, कल से क्या होगा? चंद्र घटना 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 शुरू होगा। इट विल स्टार्ट बिकमिंग स्मॉलर। तो जो छोटा 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 चंद्र होगा 15 दिन के लिए 15 पार्ट्स में थोड़ा 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 होते 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 इट विल गेट गायब। ऑब्वियसली कम कम होते 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 कम होते जाएगा, विच मीन्स इट इज अ रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ द चंद्र, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण कैसे थे? वो क्या कहते थे? राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इसीलिए आप इसे कृष्ण पक्ष कहेंगे। इसे याद करने का मैंने ये तरीका निकाला, मुझे इस तरह से याद होता है कि कृष्णा वॉज डार्क, हेंस द पीरियड ऑफ चंद्र इज द शेडिंग फ्रॉम पूर्णिमा अंटिल अमावस्या। इसीलिए उसे घटता चंद्र या कृष्ण पक्ष के दिन कहा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रतिपदा एंडिंग एट अमावस्या। 15th तिथि जो होती है वो अमावस की होती है या पूर्णिमा की होगी। आज ये 15वीं तिथि है। अब जब अमावस्या का चंद्र होगा, यानी कि द चंद्र इज गायब, गायब हो गए, अब वो बढ़ते सूर्य, जैसे कि अमावस्या की रात होती है, नो मून डे, देर इज नो मून, एंड द नेक्स्ट तिथि इज अगेन प्रतिपदा विच इज द फर्स्ट तिथि।
तो वो क्या होगी? वो जिसे हम चांद रात कहते हैं, मुसलमान में ये चांद रात कही जाती है। द फर्स्ट क्रिसेंट ऑफ द मून इज विजिबल। वो सबसे शुभ दिन होता है, सबसे शुभ दिन होता है अमोंस्ट ऑल द 27 days, राइट? वो बढ़ता हुआ चंद्र होता है। उन 15 दिनों को प्रतिपदा अंटिल पूर्णिमा टुडे इज कॉल्ड शुक्ल पक्ष। श शुभ के साथ एसोसिएट होता है, तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो पहले तो आपने ये पता लगाना है कि आपका पक्ष कौन सा चल रहा है, तिथि कौन सी चल रही है। तिथि जो होती है इज द रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड मून, नथिंग एल्स, इज जस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड मून। बिकॉज मून को लाइट कौन देता है? सूर्य। आज जो है सन इज इन स्कॉर्पियो राइट नाउ, है ना? सन इज इन स्कॉर्पियो। तो अगर आज पूर्णिमा है तो चंद्र कौन से राशि में है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो इट क्विकली? इफ सन इज इन स्कॉर्पियो एंड टुडे इज पूर्णिमा, तो चंद्र कौन सी राशि में हुए? रॉन्ग मेघा, गूगल मत करना। कल्याणी, टॉरस, यू आर राइट। क्योंकि स्कॉर्पियो के एग्जैक्ट 180 डिग्री सामने जो है वो टॉरस आता है, और टॉरस में चंद्र क्या होते हैं? ऊंच होते हैं। आज गुरु पूरब भी है। या रादर हम कह सकते हैं कि कार्तिक मंथ में आपका जो पूर्णिमा पड़ती है वो, अब कार्तिक महीना कहाँ से आया? जो हिंदू कैलेंडर के महीने होते हैं ये भी अलग होते हैं। दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। द अपना जनवरी टू दिसंबर मंथ्स, दोज आर द सोलर मंथ्स। हम जो बात करते हैं लूनर मंथ की बात करते हैं। अब जो चंद्र की तिथि होती है, यानी कि जो 15 तिथियां होती हैं, जिसे हम 15वीं तिथि कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय से लेकर के आपकी जो लास्ट तिथि होती है, ये पीरियड में ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स की तिथि होती है। तिथि फ्यू आवर्स की होती है। इट कैन बी 16 आवर्स, इट कैन बी फ्यूअर, लिटिल लेसर, लिटिल मोर। चंद्र हर दिन एक नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं। अब ये कहां से आया? आई जस्ट सेड दीज वर वाइव्स ऑफ चंद्र, आर चंद्रमास वाइव्स। अब ये कहां से आया? राजा दक्ष की 27 बेटियां थी। चंद्र को उनकी एक बेटी रोहिणी बहुत अच्छी लगी। ही वॉन्टेड टू मैरी रोहिणी। राजा दक्ष ने बोला अगर तेको मेरी एक बेटी से शादी करनी तो बाकी से भी करनी पड़ेगी। उस जमाने में, उस टाइम पे यही होता था। किसी राजा को दूसरे राजा का या किसी शूरवीर का कोई काम अच्छा लग गया, अपनी बेटी दे देते थे कि तो मेरी बेटी लेके जाओ। हम लोग बोलते कि चलो एक दो हम तुम्हें डिनर पे बुलाएंगे बिकॉज यू वर सक्सेसफुल। वो लोग बारात लेके बेटी दे आते। सो दैट वाज हाउ इट वाज। कोई पसंद आ गई हमको तो ये चाहिए तो ले आओ, तो दे यूज्ड टू फील प्राइड इन इट कि चलो एनीवे। तो उन्होंने शर्त रखी कि तेको तो मेरी 27 बेटी से शादी करनी पड़ेगी ना। मून वाज सो मच इन लव विद रोहिणी, ही एग्री। 27 से शादी हो गई, सारे खुश? नहीं, स्टोरी ऐसे थोड़ी ना होती। सारे खुश थोड़ी ना हुए। कैन वी हैव फ्यू कैमरास ऑन प्लीज? तो हुआ ये कि चंद्र ऑब्वियसली सारे स्पेंडिंग मोर टाइम विद रोहिणी। बाकी कौन है? बीवियां हैं। बीवियां जलन खाती हैं। तो दे गॉट वेरी अपसेट, ये तो हमारे पास आता ही नहीं है, खाली रोहिणी पास रहता है। तो दे कंप्लेन टू राजा दक्ष कि ये तो गलत बात है। उन्होंने उसको वार्निंग दी ऐसे मत करो। चंद्र क्या है? चंचल। कभी किसी की सुनते हैं? तो राजा दक्ष की कैसे सुनेंगे? नहीं सुनी। ही कंटिन्यू व्हाट ही वांटेड टू डू। अब राजा कौन? पहले तो हर राजे का सूर्य बहुत पावरफुल, तो वो भी ईगो। एक बार बोला नहीं सुना, दूसरी बार में गुस्सा आ गया कि तू मेरी बात नहीं सुनता, नहीं सुनता। उन्होंने उसे कर्स दे दिया कि तू कभी भी एक बात, जैसे तूने अपनी बात रखी थी ना कि 27 का ध्यान रखो, तूने नहीं रखा ना, अब तू कभी भी एक जैसा रहेगा ही नहीं। दैट इज वाई चंद्र घटते 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 बढ़ते 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 रहे। This was the curse given by Raja. And after that, he learned his lesson. So he started spending time equally with all 27 wives. इसीलिए moon travels
एवरी डे इन वन 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 नक्षत्र। अब समझो तुम सब आदमी हो, एग्जाम्पल, जो आदमी है अपने को आदमी समझना, और तुम्हारी 27 बीवी है एक ही घर के अंदर या एक ही प्रांत के अंदर, वर्ल्ड। अब आपको हर एक को जाके विजिट करना है, सो यू विल गेट रेडी, गो एंड विजिट एवरीवन। एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट नेचर, एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट नेचर। अब आपको हर एक के साथ एडजस्ट करना है। कोई थोड़ी सी जेलस सी होगी, कोई थोड़ी प्यारी सी होगी, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी, फिर किसी किसी के साथ आपको, शी विल बी मोर ऑफ अ गिवर, समवन विल बी मोर प्रिटियर, someone will be more wealthier, someone will be more artistic, someone will be more creative, someone will be a very very good cook, किसी की जबान तीखी होगी, कोई थोड़ी सी गॉसिप क्वीन होगी, कोई थोड़ी सी यंग दिखती होगी, कोई थोड़ी सी ओल्ड दिखती होगी। तो ये सारे गुण 27 नक्षत्र में है, जहां जहां जाके चंद्र जाते। अब इन सब से हमारा क्या लेना देना, दैट इज द होल क्वेश्चन। व्हाई आर वी लिसनिंग टू दिस स्टोरी फ्रॉम द लास्ट 20-25 मिनट्स? क्योंकि जब हमारा बर्थ होता है, यानी कि एनी इंडिविजुअल हु हैज अ बर्थ, उस दिन चंद्र जिस नक्षत्र में होंगे, वो आपका यानी कि उस नेटिव का जन्म नक्षत्र होता है। और वो नक्षत्र का जो बिहेवियर है, वाइज, जेलस, इंटेलिजेंट, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, वॉटेवर, वो आपका नक्षत्र का क्वालिटी आप में आता है, पूर्ण रूप से आता है। जैसे कि मेघा ने कहा मृगशिरा, मृगशिरा इसने लिख के भी दिया डियर, पता नहीं इसने कहाँ से डियर निकाला, वैसे ये जूम क्लास ने, बट एनीवे गुड, मुझे बाद में सिखा देना। मृगशिरा का जो सिंबल है वो क्या है? सारे मत लिखना, सबको नहीं बता रही, एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, जस्ट वन। मृगशिरा का एग्जाम्पल है, सिंबल है द डियर। डियर को कभी भागते हुए देखा है? डियर को कभी देखा है? कितना सुंदर होता है। डियर की आंखें देखी है? हाय, मतलब कौन थी जिनको डियर एकदम मोह कर गया और उसकी आंखें बड़ी अच्छी लग गई? कौन थी? लिखो। आई डोंट प्ले डमशराज। लिखो। माता सीता। इसीलिए हम क्या कहते हैं? मृगनैनी। जो ये वर्ड्स आए थे ना, मृग, मृग इज द डियर, मतलब इनमें किसी को भी मोह लेने की कैपेसिटी होती है, जो भी मृगशिरा में पैदा होगा। अब ये डिपेंड करता है, पहला फंडामेंटल रूल कुंडली में, गो डाउन अगेन, कौन नक्षत्र में होता है? ओके स्टॉप एवरीबडी, लिसन। चंद्र एक नक्षत्र में होंगे, तो सबसे पहले चंद्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर चंद्र जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का एक प्लैनेट लॉर्ड है। क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र यानी कि 27 नक्षत्र हैं। प्लैनेट्स कितने हैं? 9। हर एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र दिए हैं। अब हमारे पास टाइम कम है, मैं सोच रही थी आपको लिखवाऊं, लेकिन मैं आपको ये एक पिक्चर भेज रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये 27 नक्षत्र हैं और उनके लॉर्ड्स हैं, आप लोग ये देख सकते हो। सेंड इट ऑन योर ग्रुप्स, जस्ट हैव अ लुक। तो मृगशिरा का कौन है लॉर्ड? मंगल। अब मेघा ने जो लिखा था ना, मेघा गोस्वामी ने लिखा था कि उसका मृगशिरा है। तो अगर मैं मेघा की कुंडली खोलती हूँ, मैं सबसे पहले देखूंगी कि इसका चंद्रमा कैसा है, कितनी अफ्लिक्शन या कितनी खराबी या कितनी अच्छाई उसके चंद्रमा में है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैं देखूंगी कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है।
तो पहली डंडी गोल हो गई तेरी, 8वें घर में चंद्रमा चला गया, बात खत्म, चंद्रमा अफ्लिक्ट हो गया। सेकंड चीज मैं देखूंगी कि कौन सा नक्षत्र है और नक्षत्र का लॉर्ड कौन। अब जब अब जब नक्षत्र का लॉर्ड, थॉट इट वाज इजी, नो। अब जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो कुंडली में कैसा बैठा है, जे अगर इसका मंगल अच्छा बैठा है, 10th हाउस में अच्छा होता है, फर्स्ट हाउस में अच्छा होता है, राशि भी डिपेंड करती है, मार्स 12वें घर में, जाओ मेघा तुम्हारा केस ही खत्म है। तुम बताओ मेघा, तुम पैदा होते ही तुम्हारे पे कोई हेल्थ इश्यू आया था क्या, या हेल्थ या फाइनेंशियल इश्यू तुम्हारी फैमिली में आई थी एज सुन एज यू वर बॉर्न? मरकरी को जाने दो, तुम पहले ये बताओ, आया था? आएगा ही। अब क्या मैंने उसकी कुंडली बनाई? नहीं। आई वॉज सेपरेटेड विद दैट, आई एम सॉरी, बट क्यों आया? क्या तुम मेघा पूरी जिंदगी कुछ सर्च करते रहते हो? आर यू ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग, एन एंडलेस सर्च? डू यू लव टेकिंग राउंड्स एंड गोइंग अराउंड इन द फॉरेस्ट? आपको नेचर बहुत पसंद होगा, लेकिन वही नेचर आपको रास नहीं आएगा। नेचर माने फॉरेस्ट हो गया, सीकर, क्योंकि मृगशीरा इज अ सीकर, इज द सर्चर। अब क्योंकि हमारा एक वर्ड मिल गया मृगशीरा, किसी ना किसी चीज की खोज करता रहता है। डियर कहाँ मिलता है? जंगलों में ही मिलता है। इट के नॉट, स्नेहल इट मे डार्लिंग, बट देखो देखो देखो, क्वेश्चन जैसे मत करो ना, जिस पे हो वहीं पे टिको। आपके साथ हो सकता है, नहीं 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 रचना, इट इज नॉट इन सर्च ऑफ कस्तूरी, नो 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 नो, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग चीज है, कस्तूरी के सर्च में वो नहीं होता। मृगशीरा नक्षत्र वालों को वैसे ही जिंदगी में सर्च लगी रहती है, दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग। इफ यू सी द डियर नेचर, डियर को अगर आप देखते हो, पहले तो वो बहुत जोर की भागता है, राइट है। दूसरा वो बहुत सुंदर होता है। तीसरा उसमें मोहने की कैपेसिटी होती है, उसकी बहुत सुंदर आंखें होती है। करेजियस होता है, मंगल की क्वालिटी आएगी भाई उसमें। मून मृगशिरा में आया, लेकिन मृगशिरा का तो लॉर्ड मंगल है ही ना, तो ये लोग बोल्ड एंड करेजियस होते हैं, किसी चीज से डरते नहीं है, राइट। थोड़े से दबंग पर्सनालिटी के होते हैं, क्योंकि मंगल से डोमिनेंट है, गुस्सा इनका स्ट्रॉन्ग होता है, बराबर। देन 8th पॉइंट, दे आर ऑलवेज ऑलवेज, दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग, दे आर इन अ क्वेस्ट। अगर ये मृगशीरा अच्छा प्लेस्ड है, अब मैं मृगशीरा की बात करूं, समीर जी को पूछना विल आई गेट मैरिड, मैं क्या जानू, टॉपिक पे टिको ना तुम, ऐसे कैसे चलेगा? बात भुला दी ना मुझे, तुम्हारी शादी को तो वैसे ही नहीं बताने वाली हूँ, क्या पूछ के फायदा। अगर तो ये इनका मंगल अच्छा प्लेस्ड है, ये जो चीज मतलब, एक ढूंढने की बात तो मैं समझाती हूँ। जिन लोगों को पता होता है कौन सी चीज किधर है, लाइट चली गई, वो अपने घर में जो ड्रॉर खोलेंगे, आंख बंद करके जहां पे हाथ डालेंगे वहां उनको टच नहीं, और वहां उनको सेफ्टी पिन मिल जाए। ये जिसको ऑर्गेनाइज्ड बोल लो, पॉजिटिव मृगशीरा बोल दो, जहां हाथ डाला जो चीज ढूंढनी थी वो मिल गई। भाई साहब जिसका मृगशीरा मतलब मंगल खराब है, सामने पड़ी चीज अंधों की तरह बैठे रहेंगे, नहीं दिखाई देगी। किधर है, किधर है, किधर है? यही तो पड़ी थी, देखा नहीं। इनकी सर्च कभी खत्म ही नहीं होती है। और ये एक फंडामेंटल पॉइंट है मृगशीरा का, ट्रैवल। देर होकर बैठ के ऐसे चरते हुए देखा है? वो भाई सारा टाइम तो टांगों पे लगा रहता है। टांगे देखी है उसकी, रीढ़ हड्डी जैसी, इतनी 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 टांगे, क्यों? अच्छा, फिट बॉडी होती है। थैंक यू। फिट बॉडी होती है, कभी किसी डियर का जब देखा है? एक तो सुंदर होते हैं, दूसरी फिट बॉडी, टाइट बॉडी होती है, दे लुक यंगर, इनमें रिंकल्स जल्दी से नहीं आते। यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट अ नक्षत्र, बंदा बैठ जाएगा, भाई मेरे पे एनसाइक्लोपीडिया लिख ले,
खत्म ही नहीं होता तेरा। सो इनकी लाइफ का सर्कल मैंने बता दिया। मेघा देखो कुछ तो अच्छा आया तुम्हारे पास। अब मैंने क्यों बोला ये पैदा होते ही बीमार हो गई होगी। पहला चंद्र 8वें घर का, और चंद्र जिस नक्षत्र में वो 12वें घर में। हाउ डज इट मैटर? क्योंकि हियर इज द कैच। हम सबको पता है हमारे दशा सिस्टम होते हैं, महादशा। हमारे पैदा होते ही हमारी एक दशा लग जाती है। कैसे? चंद्र आपके पैदा होते वक्त जिस नक्षत्र में है, उसका जो लॉर्ड होगा, इन द केस ऑफ मेघा, उसके चंद्र नक्षत्र कौन सा? नो नो नो, नॉट पास्ट लाइफ। सुनो सुनो सुनो। चंद्र मेघा का कौन से नक्षत्र में था? मृगशिरा। मृगशिरा का लॉर्ड कौन है आपके पास? देखो, मंगल। इसकी दशा मंगल की ही शुरू होगी। इसका लाइनअप दशा का मंगल से ही शुरू होगा। अब वो मंगल कहाँ बैठा है? 12वें घर में। तो इसके 12वें घर की दशा शुरू हो गई। तो ये 12वां घर क्या होता है? हॉस्पिटल, दवाखाना, जेल खाना, पागल खाना, टैक्सिंग, टैक्सेशन, सेपरेशन। फादर से सेपरेशन भी हुआ, और या और हॉस्पिटल भी गई। होगा ही, देयर इज नो डाउट कि ना हो, होगा ही होगा। और इसको बचपन में जब तक इसकी मंगल की दशा चली होगी, ये बीमारी रहेगी रहेगी। कुछ ना कुछ ना कुछ, भले लगा लो सर्दी खांसी, पर जब छोटे बच्चों को सर्दी खांसी होती है, नेबुलाइजर लगाना पड़ता है छाती में, पता नहीं कैसे कैसे, बहुत हर्डल्स थी, होगा ही। यही मैं किसी का ले लूं, चंद्र चौथे घर में बैठा है, और वही मंगल इसका, सपोज यही कुंडली ले लो, चंद्र चौथे घर में बैठा है, और मृगशिरा का जो लॉर्ड है मंगल 10वें घर में बैठा है। चंद्र अपने घर में पहुंच गया, और मंगल जो है वो दिग्बली पोजीशन में पहुंच गया। अब इसके पैदा होते सार फादर का राइज होगा। ये भाग्यशाली बच्चा कहलाएगा, और पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा। इसकी ब्यूटी के चर्चे हर जगह होंगे। लोग इसको देखने के लिए टिकट लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल 10th हाउस में, ऊंच पोजीशन, प्लस दिग्बली। अब उस पे अगर अफ्लिक्शंस आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी, बात की बात है। पोजीशन सुपर गुड। हाँ, मिस्ड कॉल्स भी आएंगे, ब्लैंक कॉल्स भी। अंकिता, मिस्ड कॉल्स नहीं, ब्लैंक कॉल्स। हमारे जमाने में ब्लैंक कॉल्स होते थे। वो सब होगा। सो नक्षत्र डिसाइड्स आपकी लाइफ पूरी, नक्षत्र के बेस पर होती है। वो करियर भी वही चुने। अच्छा, सपोज इसको मृगशिरा से ट्रैवल इंडस्ट्री सूट करती है, इसको ट्रैवल इंडस्ट्री में ही काम करना चाहिए, बिकॉज अगेन, एंड दैट टू फॉरेन इंडस्ट्री। क्यों? अब इसका 12वें घर से कनेक्शन हो गया। 12वां घर आपका ट्रैवल होता है, प्लस फॉरेन लैंड होता है। तो इसको, मेघा की बात करी अभी मैं, उसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ। इसको 12वें घर में ही जो है ट्रैवल वाला ही काम करना चाहिए, फॉरेन कनेक्शन वाला ही काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन वहां से नहीं आएगा। नो अंकिता, यू गोइंग रॉन्ग। कम्युनिकेशन स्किल्स मंगल का लेना देना नहीं है। समझ आ रही है हाउ नक्षत्र प्लेज अ रोल? सो आई विल गो थ्रू द नक्षत्रास वन बाय वन। शुड आई? स्टार्टिंग विद अश्विनी। ओके ओके ओके, स्टॉप 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 एवरीवन। चैट बॉक्स पे स्टॉप करो। या सो मेघा, डू यू वर्क इन द ट्रैवल इंडस्ट्री? यस मत लिखो, मुझे पूरा लिखे तो समझ में आएगा। नो, यू अभी देखो, नो। अब सपोज ये कॉर्पोरेट जॉब करती है, जगह बैठी हुई है, ये जिंदगी में खुश नहीं रहेगी। एस्ट्रोलॉजर, टैरो, ठीक है। पर तुम फिर एक काम करो, फिर तुम टैरो एस्ट्रोलॉजी करने के लिए फॉरेन फॉरेन क्लाइंट्स पे जाओ, ट्रैवल करो। अब तुम मेरी तरह ऐसे डेस्क एक जगह पे लेके बैठ नहीं सकते, डजंट वर्क। एवरीवन गॉट मी? डजंट वर्क। नाउ एवरीवन ओपन द पिक्चर आई जस्ट सेंट यू। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में केतु लिखा है, अभी ये आपके दशा का लाइनअप है। हम इसे तारा सीरीज भी कहते हैं। केतु से शुरू होके मर्क्यूरी पे खत्म होता है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। अब जैसे ये मंगल की दशा में पैदा हुई मेघा,
मंगल की दशा जितने भी पीरियड के लिए चलती है, जैसे खत्म होएगी कौन सा आएगा पीरियड? राहु का आएगा। मंगल के बाद राहु है, राहु का पीरियड खत्म होने के बाद किसका आएगा? आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, आई शेयर इट अगेन, वेट। मंगल के बाद किसका पीरियड आएगा? राहु। राहु के बाद जुपिटर। ऐसा करते 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 हमारे पास इन प्लैनेट्स के टाइमिंग के हिसाब से 120 साल मिले हुए हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज 120 years to live. लेकिन according to the life, according to how the life is in today's time, what happens is, just give me a second, the people going on joining, I have to start sending that also. एक minute, hold on. लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जाती है। क्या आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप में से कोई जो 120 साल जी सकता है? किसी को ऐसा लगता है? कोई है ऐसा प्राणी यहाँ? मैडम मैं जी जाऊंगा 120 साल, ऐसा क्या कोई है? नहीं ना? क्यों है इतना कॉन्फिडेंस, क्यों है तुमको कि तुम नहीं जी सकते? नहीं, 120 साल हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, 110 वाला कोई है? 90 वाला कोई है? 60 वाले कितने हैं? 60 वाले, 60 भी नहीं है, उससे भी कम हो। बोलने का पॉइंट यही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज बहुत कम होती जा रही है। वी ऑल नो कि जिस हिसाब से हम खा रहे हैं और जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं और जो हमारे कर्म है वो हाई होते जा रहे हैं। अब 50, एक्चुअली मैं भी 50 बोलने वाली थी, बट मैं बहुत डरती हूँ बोलने। आई एम ऑलरेडी 42। ये कि भाई खाली 8 साल है, नहीं यार, 15-20 साल तो और चाहिए, बहुत काम करना है लाइफ में, बाकी है ना। तो वैसे ही स्टार्टअप लेट करा है, ठीक है। सो ये 120 साल का हमारा पूरा एक चक्कर होता है, विच इज कॉल्ड द, बर्डन नहीं बनना किसी पे, करेक्ट है, ठीक है। तो आप जिस भी नक्षत्र पे पैदा होते हो, पहले तो वो भाई साहब आपको पूरी जिंदगी रूल करता है, जितने यहाँ पे लिखे, प्लस फिर उसके लॉर्ड की पोजीशन बताएगी आपकी कुंडली में कि वो आपको नक्षत्र गुड रिजल्ट्स देने वाला है या बैड रिजल्ट्स देने वाला है, और वो पूरी जिंदगी चलेगा। आप रेमेडीज कर सकते हो, मैं ना नहीं बोल रही, रेमेडीज है नक्षत्र की, लेकिन घूम फिर के राउंड एंड राउंड जाके पॉइंट तो वही रहेगी है ना। अनु वर्मा, आप क्यों रिकॉर्डिंग करोगे? मैं कर रही हूँ ना, मेरी टीम है ना, आप क्यों करोगे रिकॉर्ड? मत करो, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। आप करने की कोशिश करोगे, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। ओके, चलो एक और नक्षत्र लेंगे एग्जाम्पल पे। मून इज इन भरणी, स्वाति, कौन लिखा ये स्वाति? रूमाज आईफोन, चलो स्वाति नक्षत्र, स्वाति लेते हैं। स्टॉप 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 स्टॉप, स्वाति 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 स्वाति, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। आप में और ऑल नक्षत्र अंजलि, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर तो ये मास्टर क्लास नहीं होगी, मेन क्लास हो जाएगी। भरो पैसा और पूरा पूरा नक्षत्र करो, चलो। नहीं 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 नहीं, स्वाति का नक्षत्र का लॉर्ड राहु है। अब इसका पॉइंट क्या है? सबसे पहले चंद्र जिसका स्वाति में है, उसका लॉर्ड हुआ राहु। स्वाति का जो एक सिंबोलॉजी है ना, पता है कैसा है? तो तुम लोगों ने पिक्चर देखा होगा, एक लड़की ऐसे एक फूल पकड़ के हाथ में खड़ी है और ऐसे फूंक मारती है तो उसके सारे पेटल्स उड़ जाते हैं, देखा है? वो पेटल्स बहुत छोटे 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 छोटे, हाथ लगा तो हाथ पे चिपक जाते हैं, वो फूल देखा है एवरीवन, है ना? स्वाति नक्षत्र वाले ऐसे होते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन पता है कैसे होती है? पॉलिनेशन प्लांट्स की अपन ने पढ़ी थी साइंस बचपन में, कभी तो किसी जमाने में पढ़ी थी, है ना? तो पॉलिनेशन कैसे होती है? हवा में उसके वो गिरते हैं और उससे फ्लावर्स, यही होता है बेसिकली। पॉलिनेशन जैसा और भी कुछ होता है? क्या होता है छोटा छोटा सा और ऐसा? हु कैन रीड माई माइंड? जैसे छोटा छोटा सा सब जगह फैल जाता है। बताओ बताओ बताओ, देखो, थोड़ा सा नेगेटिव सोच लो, लिखो लिखो लिखो। पॉलन, हाँ पॉलन मैंने बताया ना, पॉलन जैसा और क्या होता है? कॉन्फेटी, एशेस, इधर नहीं, गैमटीज, ये क्या होता है? GMTES, ये कौन सी इंग्लिश है? इतनी मुझे नहीं आती भाई। गॉसिप्स, नहीं,
रचना टिको, टिको, स्वाति की बात कर रहे हैं, टिको। वीड, गंद बातें अलाउड नहीं है यार। गैमेट्स क्या होती है? जर्म्स, बैक्टीरिया, कीटाणु, छोटे 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 ऐसे। कॉन्फेटी कहाँ, कॉन्फेटी समझे यार, तो कॉमेडी क्लास हो रही है। मुझे एक वो तुमको देना था, क्लू, कि दही में भी होते हैं। मैंने बोला ये थोड़ा, हाँ वायरस देखो। व्हाट इज गेमेटीज? शुक्र है नो वन इज डूइंग डेलुलुलु एंड सुलुलुलु ओवर हियर। हाँ, बैक्टीरिया, गुड। सो स्वाति का पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ? अच्छा, अब इमेजिन करो सिंबोलॉजी पे, है ना? अब तुम वो फूल हो, किसी ने किया, तुम उड़ गए, तुम उड़ गए, तुम्हारा वजूद किधर है? और अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम पॉलिन हो, तुम फ्लावर्स बना सकते हो, क्रिएट। अब अगर तुम जर्म्स हो, कीटाणु हो, तुम एक छू करोगे सामने वाले को, कोविड हो जाएगा। ऐसा भी जमाना आया था। स्वाति वाले ऐसे होते हैं, प्लस वो राहु है। तो सबसे पहले, अगर राहु स्वाति वालों का दूसरे, आठवें, 12वें और 9वें घर में है, सेकेंड हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस में अगर राहु है, वर्स्ट पोजिशन है राहु का, तो क्या होगा? बताती हूँ लगन वालों को भी बताती हूँ, लगन में स्वाति वालों का क्या होएगा। इनको कोविड 4-4 बार हुआ होगा, 5-5 बार कोविड हुआ होगा इन लोगों को। क्यों? किसी ने अगर दिल्ली में छींका, इसको मुंबई में कोविड हुआ। दे आर सो सेंसिटिव। मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी, तुम लोग सारे शांति करो, एवरी वन क्वाइट एंड लिसन। मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी, तुम लोग कुछ नहीं सुन रहे, ये होएगा। हाँ रुको, मुझे पता है बहुत स्वाति वाले हैं। दे आर सुपर डुपर सेंसिटिव। तुम्हें पता है, मेरे को याद नहीं आ रही मैंने कौन सा तो एक माइथोलॉजी सीरियल देखा था, या रामायण था या महाभारत था, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। मतलब मेरी एज ही बता रही हूँ, बहुत छोटी थी। बट उसमें एक था, ये भाई थे, मतलब 3-4 भाई थे, मुझे पूरा सीन नहीं याद है और मैंने रिपीट वो देखा भी नहीं है सीन, या कोई तो ऐसे वाला सीरियल होता था वो टाइम पे। ये किसी राजा के घर पे गए, तो उनको गधेले दिए सोने के लिए, सब सो गए। ये एक बंदा उठ के बोल रहा है मेरी पीठ पे कुछ चुभ रहा है, मेरी पीठ पे कुछ चुभ रहा है। तो लोगों ने ऐसे झटक वटक दिया, बोले कुछ भी नहीं है। फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक गधेला लगाया लगाया। याद आ रहा है ये सीन, किसी ने देखा हुआ है? आयुषी, विक्रम बेताल की स्टोरी। हाँ, मैं वही सोचू, विक्रम बेताल मेरा ज्यादा फेवरेट था। तो वो एक के ऊपर गधेला लगाए जा रहे, इसका तो चुभन बंद ही नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ, पीठ के ऊपर उसके वाकई में एक ऐसा लंबा सा निशान हो गया, जैसे कि ना किसी ने उसको खरोच दिया है। जब गधेले हटा हटा के देखे, उसके ऊपर एक बाल था। वो इतना सेंसिटिव था। दैट इज स्वाति। तो ऐसे लोगों का, पहली बात तो, ऑरा बहुत या पावरफुल होगा या सुपर वीक होगा। क्यों? ऑरा बहुत हल्का होता है। इनको अपनी हुज्जत, अपना वजूद बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्यों? बनाते हैं, फूल बनते 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 फूल बनता है, कोई आएगा करेगा, उड़ जाएंगे। दे नॉट अ नॉर्मल फ्लावर। आपको याद है हम लोग बचपन में कहते थे ही लव्स मी नॉट लव्स मी, वो फूल को तोड़ने को चटक चटक लगता था, ये भाई को उड़ गया। इनको हवा में हर एक बीमारी, हर एक कीटाणु लगता है। दे विल बी वेरी प्रोन। हाँ वो तो है, ये देख रहे हो ना, फुल मून, फुल मून, एक उधर एक इधर, हमारा चलता रहता है। वेरी सेंसिटिव। अब नेचर में कैसे होंगे ये तो, मतलब छूने छाने, मतलब कैसे होगा? अगर कोई सपोज गलत कहीं पे कपड़ा वपड़ा सफाई का कहीं डाल दिया, उसके ऊपर सो गए, तो
क्या होगा? पिंपल्स आ जाएंगे। किसी की कंघी यूज कर ली, स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो जाएगा। वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस, easily damaged. What damaged? Your self confidence, your body and your mind. जैसे कि आयुषी और सुरभि एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, अरे सुरभि, आई लाइक द पिंक दैट यू आर वेयरिंग। अब मैंने भी कहीं ना कहीं पिंक पहना है, इसने मेरे पिंक के लिए बोला और मैं रोना शुरू कर दूंगी। आई एम सेंसिटिव। मेरे को इतू सी बात इतनी सारी चुभ जाएगी। वो बंदे को याद करना जिसके ना पीठ पे से वो बाल का निशान मिला था, जो गधेले 15 गधेले के नीचे था। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वाति इन द पॉजिटिव, in the positive of Swati, they have the power to create pollens, flower. They don't have to mate to produce. They are just there. Acha, they are everywhere. स्वाति का एलिमेंट एयर होता है, हवा जो सब जगह होती है। अगर आप स्वाति को ज्ञान में लेते हो किसी हिसाब से, अगर स्वाति एजुकेशन या ज्ञान के साथ हो जाता है, दीन दुनिया का ज्ञान इनके पास होगा। और ये ज्ञान को फिर पकड़ के नहीं रखेंगे, बिकॉज दे लैक स्टेबिलिटी। देर इज नो स्टेबिलिटी। एक तो पहले स्वाति बता दूं, कृति रुक जाओ। एक तो इनके पास ठहराव नहीं है, इनमें होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। ऊपर से लॉर्ड कौन है? राहु। राहु जो कि सिर्फ दिमाग का कारक है, जो जुगाड़ का कारक है। भाई इनका दिमाग टू गुड। अगर अच्छा हो ना वो राहु, कहाँ अच्छा होगा? थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, टेंथ हाउस में, इलेवेंथ हाउस में अगर राहु है, और अगर आपका स्वाति नक्षत्र है, चंद्र स्वाति में हो, और राहु थर्ड सिक्स्थ, मैंने ट्वेल्थ पहले बता चुकी हूँ खराब है। थर्ड सिक्स्थ टेंथ इलेवेंथ कौन से घर होते हैं हमारे? उपछाया हाउसेस होते हैं। अगर स्वाति नक्षत्र है और राहु इन घरों में है, दे आर जीनियस, बियॉन्ड जीनियस, क्लियरली बियॉन्ड जीनियस। लेकिन अगर मैंने कौन से घर बोले थे? सेकेंड हाउस, फोर्थ भी देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, सेकेंड, नाइन्थ, ट्वेल्थ हाउसेस अगर राहु है, ये इन्हें पागल भी बना सकता है स्वाति नक्षत्र। इट कैन मेक देम मैड, इवन एट्थ, यस। बिकॉज फिर क्या होगा? ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पागल हो जाएंगे। गोल्डी हाय हाय। And you thought nakshatra was as simple? No. Nakshatra is the final boil down to the prediction part. अब आप में से जो लोग अगर मघा या स्वाति के हैं, आपको पता है मैंने आपको 100% ऑलमोस्ट रीड कर दिया, अब आपको लग रहा है 100%। मैं आपको बोल रही हूँ मैंने 5% भी नहीं करा है, बिकॉज देयर इज सो मच रिमेनिंग। दिस वाज जस्ट द आउटर पॉइंट। द रिलेशनशिप बिटवीन द nakshatra, the symbol and the lord talks everything about nakshatra. और आप में से जिन लोगों को लग रहा है मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लूंगी, इंटरनेट पे पढ़ लूंगी, मैंने सालों साल निकाल दिए, मेरे कख नहीं पल्ले पड़ा, हालांकि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट टू यू, इफ नक्षत्रास आर important, you need to study with a professional to know what nakshatras are. Because आपको मैंने अभी दो बताए, 27 होते हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि राहु के ही 3 नक्षत्र है, अर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, तीनों ही राहु है, तो राहु का असर और एलिमेंट तीनों में आएगा। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आप अटक जाओगे। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा, मूला, तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि अश्विनी मघा से कैसे डिफरेंट है, मघा मूला से, और फिर मूला अश्विनी से कैसे डिफरेंट है? तीनों में सार तो केतु का ही आएगा।
कैसे पता लगे? चलो, जिनको अभी तक ये नहीं पता है, गुड मॉर्निंग, कि नक्षत्र कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे। आपको एस्ट्रोसेज ऐप पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाके आपको कुंडली सिलेक्ट करनी है। वहां पे आपको अपनी बर्थ डिटेल्स डालनी है। एंटर करते ही एक पेज खुलेगा। जो पहला पेज खुलेगा वो आपका D1 चार्ट होगा, यानी कि आपका लग्न चार्ट होगा। इसको स्वाइप राइट कहते हैं। मैं सिर्फ स्वाइप लिखा था, स्वाइप राइट कहते हैं। टिंडर पे नहीं हो ना, तो मुझे पता नहीं लेफ्ट राइट क्या होता है। राइट स्वाइप करेंगे। सिक्स्थ पेज पे आपका ऊपर टाइटल आएगा प्लैनेट्स। ओके। पहले में आपके प्लैनेट्स लिखे होंगे, लग्न होगा, सन होगा, चंद्र होगा। चंद्र के लाइन में प्लैनेट्स के नक्षत्र के नीचे आप देखोगे आपका नक्षत्र लिखा होगा। सिंपल, करना ही इतना है। फिर जो मैंने आपको टेबल दिया है उस पे से आप देखो कि नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आपने कोर्स ही नहीं करा। अब जब कोर्स करोगे तब आपको समझ आ जाएगी। अब निशा एस्ट्रोसेज प्ले स्टोर पे मिलता है। इतनी स्पून फीडिंग अच्छी नहीं, बी इंडिपेंडेंट। अब पॉइंट ये है कि आप में से कई लोग बोलोगे कि मैम मुझे तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है। ना आए, नक्षत्र के लिए एस्ट्रोलॉजी आने का कोई लेना देना नहीं है। आपको वो बेसिक 3 घंटे की अगर वीडियो आ गई, दैट्स इट। यू डोंट नीड फुल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऑल यू नीड इज 3 और 4 थिंग्स। पहली बात, पैसे। कोर्स एनरोल करने के लिए ना पैसे चाहिए। दूसरा, कीन इंटरेस्ट टू स्टडी। आप पढ़ने वाले बनो, मैं पढ़ाने वाली हूँ, आई एम योर राइट है। तीसरा, बेसिक नॉलेज जो उस ग्रुप में आपके, सॉरी उस लिंक में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चौथा, अटेंड द क्लास। दैट्स इट। बाकी मेरे पे छोड़ो। ठीक है। अब बता दूं कोर्स क्या है एवरीवन। पर इंटरेस्टिंग था नहीं था, किस किस को इंटरेस्टिंग लगा पहले वो तो बता दो मुझको थोड़ा सा, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। हाँ, किस किस को इंटरेस्टिंग लगा? हाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। इंटरेस्टिंग लगा, टू गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा। रीना थैंक यू। योर बेस्ट इज फ्री डेमो। क्या बात है पूजा, थैंक यू सो मच। चलो पहले क्लास बता देती हूँ क्या है, फिर आराम से डिस्कशन करते हैं। है ना? थैंक्स फॉर टेकिंग स्वाति ना। बता रही टाइमिंग भी बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ। लेट्स गो हियर। सो दिस इज नक्षत्रास क्लास बाय मी हीर छाबरिया। कोर्स कंटेंट all about nakshatras, the placement of nakshatras, the bifurcation of nakshatras and the calculation of time। जैसे कि मैंने कहा 360 डिग्री का हमारा जो यूनिवर्स है उसमें ये नक्षत्रास कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, ये सब का अंडरस्टैंडिंग। 27 नक्षत्रास का डिटेल में क्या क्या समझेंगे अबाउट ईच नक्षत्र। ये 27 का ईच नक्षत्र में क्या क्या होगा। माइथोलॉजी स्टोरीज, हर नक्षत्र के पीछे एक स्टोरी है जो उस नक्षत्र को डिजाइन करती है, समझा। जैसे मैंने आपको विक्रम बेताल की स्टोरी बताई, आप चाह के भी अभी जो है स्वाति नक्षत्र नहीं भूलोगे। आप मृगशिरा को चाह करके भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सिंबल से आपको याद हो गया है कि इस नक्षत्र का बेसिक पॉइंट क्या है। द माइथोलॉजीज, द प्लैनेट्स इन दियर नक्षत्रास एंड दियर सिग्निफिकेंस। अब तो मैंने आपको सिर्फ चंद्र सिखाया। आप बोलोगे कि मैम मेरा तो जुपिटर स्वाति में है, तो उसकी रीडिंग होगी। मेरा तो केतु स्वाति में है, मेरा तो जो है सूर्य मृगशिरा में है। हाउ विल दैट चेंज? हर एक प्लैनेट इन ईच नक्षत्र और उसका सिग्निफिकेंस, हर नक्षत्र हर घर में और उसका सिग्निफिकेंस इन ऑल द 12 हाउसेस। अब जैसे कि आयुषी का बर्थ मेरे बर्थ डेट के आसपास होगा सपोज और हम दोनों का जुपिटर स्वाति नक्षत्र में है, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। अब
इसका जुपिटर स्वाति नक्षत्र में 9वें घर में होगा, मेरा जुपिटर स्वाति नक्षत्र में कहाँ होगा, 4थे घर में होगा। दोनों का सेम है लेकिन हाउस वाइज डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर की लॉर्डशिप चेंज हो जाएगी, देयरफॉर रिजल्ट्स विल चेंज। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग दिस। फिर हर नक्षत्र का जेंडर, यानी कि वो मेल है फीमेल है कैसा है, लॉर्ड, एलिमेंट, चक्रा, वरण, योनि, डेटी, बॉडी पार्ट, नाम के अक्षर, डायरेक्शन एंड अ लॉट मोर ऑफ ईच नक्षत्र। नक्षत्रों का नेचर एंड बिहेवियर जिसका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हमने अब किया। सिंबोलॉजी एंड रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने मृगशिरा का डियर लिया, स्वाति का वो फ्लावर लिया, हर एक का एक सिंबोलॉजी है, कई कई के तो कई सारे सिंबोलॉजीज है और हर एक का उसका एक मीनिंग निकलता है। नक्षत्र की वजह से कौन से बॉडी पार्ट में कौन सी डिजीजेस होती हैं जब वो खराब होगा, और उसकी रेमेडीज क्या होती है। हर नक्षत्र की रेमेडीज है, जैसे कि अभी मेघा का मृगशिरा निकला, तो उसको रेमेडी तो देनी पड़ेगी ना, अगर वो कह रहे कि 12वां और 8वां घर कनेक्ट हो गया तो शी नीड्स रेमेडीज, हाउ विल शी डू द रेमेडी, हर एक की रेमेडी। प्रोफेशन एंड करियर बाय नक्षत्र, ये हमने नक्षत्र 27 समझ ली। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रिडिक्शन बाय नवतारा सीरीज, जो मैंने आपको भी सिखाया, केतु से लेके मरक्यूरी तक ये नवतारा सीरीज है, उसका प्रिडिक्शन कैसे होता है नक्षत्रों का। फिर प्रिडिक्शन थ्रू द दशा सिस्टम ऑफ नक्षत्र की, ओके मैंने समझ लिया कि मेरा मृगशिरा है, मेरा स्वाति है, अब उसकी प्रिडिक्शन से क्या होगा, अब मेरी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। नक्षत्र कंपैटिबिलिटी फॉर फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, मैरिजेस एंड लाइकवाइज। कुंडली रीडिंग बाय नक्षत्र, अगर आपका लग्न स्वाति में है, आपका चंद्र मृगशिरा में है, आपका सूर्य अर्धरा में है, आपका मर्क्यूरी जो है वो हस्ता में है, तो अभी पूरी कुंडली कैसे बनेगी, कैसे हम नक्षत्र से रीडिंग करेंगे। मोर देन 100 कुंडलीज आर एक्सप्लेन इन दिस कोर्स। फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड क्वेरी सॉल्विंग होगा। ये लाइव जूम क्लास है, रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम की मिलेंगी आफ्टर द क्लास इज ओवर, जैसे कि अब हम लाइव जूम क्लास कर रहे हैं, ये कंप्लीटली लाइव जूम क्लास है, नोट्स दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, इट्स अ कंप्लीटली सर्टिफाइड कोर्स। द फीस is 17,400 plus 18% GST, which is 20,532 is the total, which can be paid in 2 EMIs. आप इसको 2 पार्ट में पे कर सकते हो, one coming today and next coming after 15-20 days. Start date is day after tomorrow, which is 29th November. Timing 4 to 7 p.m. होगा, Mondays and Wednesdays, हफ्ते में 2 दिन, Mondays and Wednesdays 4 to 7 p.m. And duration approximately 35 to 40 hours है, इससे ज्यादा ही होगा, बिकॉज अगर आप एक एक नक्षत्र डिटेल में समझाओगे, अंडरस्टैंड करोगे, उससे ज्यादा ही टाइम जो है वो लगेगा। I will share this detail with you in your group. For those of you thinking कि मैम ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, यू कांट एक्सपेक्ट कि आपका इतना डिटेल वाला क्लास जो है, बाइफोकेशन इज द अंडरस्टैंडिंग द, और राशि सीक्वेंस एंड नक्षत्र सीक्वेंस मैं सिखा दूंगी। बाइफोकेशन इज द डिविजन, जैसे कि मैंने कहा एक राशि के अंदर 9 नक्षत्र के चरण आते हैं, ये बाइफोकेशन होती है कि एरीज के अंदर कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, टॉरस के अंदर कौन से आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, व्हाई इज दिस कोर्स एक्सपेंसिव, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली प्रोफेशनल कोर्स ऑन नक्षत्रास। 35 to 40 आवर्स अगर आप पढ़ोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे विद योर नोट्स एंड लाइव क्लास, इट इज गोइंग टू बी वेरी मच वर्थ इट, कि आपकी पूरी की पूरी प्रिडिक्शन, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग नक्षत्र से रिफाइन हो जाती है। Okay, now any questions regarding the course, please raise your hand and I will be sharing this detail. रीना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। रेमेडीज इंक्लूडेड होंगी इस कोर्स में, यस। क्यूटेक्स, एंजेलिक, नहीं, वैदिक वाले कोर्स में इतनी डिटेल, इतना पूरा में नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र टच अप टॉपिक है वैदिक वाले में, वो इतना डिटेल में नहीं है। No, this is a completely different course that I do for nakshatras. I don't do so much in detail in the Vedic. Shelly. Hello, ma'am. Good evening. So, ma'am, do Good we evening. yeah? So, do we study padas also in this? There are Yes, different. yes, 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 yes. Charan. All Oh, 4 charan of each. all right. Okay. Thank you. You're welcome. Anyone else? Any question?
ओके, सो एनी क्वेश्चंस यू ऑल कैन आस्क मी इन द ग्रुप. मैं अभी आपका ग्रुप ओपन कर दूंगी. आप जो पेमेंट्स करेंगे वो आप अपने इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. एंड the course starts from Wednesday, which is day after tomorrow. 4 to 7 p.m. is the timing. And I will see you all on the other side of the course. Thank you so much for watching, and God bless.